नमस्कार 99 न्यूज़ शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आसनसोल NH2 पर जुबली मोड़ के पास आज सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुरुलिया के नितुरिया हिजुली गांव के रहने वाले दीपक चटर्जी अपनी बेटी गोयल चटर्जी और पत्नी टोला चटर्जी के साथ बाइक से आसनसोल जा रहे थे। तभी जुबली मोड़ के निकट उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद कुछ देर तक NH2 पर जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल के दौरे पर आ रही हैं। वो पोलो मैदान में जनता को संबोधित करेंगी। इससे पहले जिला प्रशासन मैदान की तैयारी में जुटे हैं। शनिवार को मंत्री मलाई घटक ने सभा स्थल पोलो मैदान का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरुदास चटर्जी, पार्षद मौसमी बासु, अनिमेश दास, राजेश तिवारी, तृणमूल के वरिष्ठ नेता प्रबोध राय, भानु बोस, PWD के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। बरनपुर के संप्रीति भवन में छात्र युवा सांस्कृतिक परिषद ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कानून मंत्री मलाई घटक उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके बाद मंत्री मलाई घटक ने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। रानीगंज में रेलवे की ज़मीन पर बेस सब्जी बाजार को खाली करने के आदेश के बाद सीटू कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। सीटू कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मजदूर नेता उमापद गोप, रानीगंज के पूर्व विधायक रूनू दत्ता, मजदूर नेता हेमंत प्रभाकर और सुप्रिया राय ने विरोध रैली निकाली। नेताओं ने कहा है कि सब्जी मंडी को किसी भी तरह से बेदखल नहीं किया जाए। अगर रेलवे सब्जी मंडी को खाली कराया जाता है तो विरोध होगा। नेताओं ने तृणमूल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नई मंडी आसनसोल निगम के पहल पर बनाई गई है। वहां के सभी दुकानदारों से प्रतिदिन शुल्क जमा करने के बावजूद भी प्रशासन के इस निर्देश पर नगर निगम मूल दर्शक बना हुआ है। रानीगंज अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष इंतखाब खान और उनकी पूरी टीम ने आज रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल को फूलों का गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर इंतखाब खान ने कहा है कि रानीगंज में पहले ट्रैफिक जाम एक ज्वलंत समस्या थी, लेकिन जब से चित्तोष मंडल ने रानीगंज ट्रैफिक का प्रभार संभाला है, ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है। साथ ही पहले जो टोटो आदेश का उल्लंघन कर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर चलते थे, इनके आने के बाद से उस पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकी है। इसी को लेकर संगठन की तरफ से इनको सम्मानित किया जा रहा है। रानीगंज के ट्रैफिक को देखते हुए, यहाँ की जो समस्या है, ट्रैफिक समस्या है, उसको देखते हुए हमारे रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ऑफिस में आज हम लोगों ने ट्रैफिक ओसी को बुलाया था और रानीगंज की जो समस्या है, टोटो समस्या है, जो गाड़ियों के जाम लग रही है, जो रोडों में तकलीफ हो रही है पब्लिक को, उसको देखते हुए आज सभी लोगों ने अपनी अपनी राय ट्रैफिक ओसी के बीच में रखी है। और इसके साथ साथ हम लोग यही बहुत आशा रखते हैं कि ट्रैफिक ओसी साहब
नियामतपुर पुलिस ने शांति की बैठक कर लोगों से भाईचारा कायम करने की अपील की है। इस बैठक में नियामतपुर पुलिस अधिकारी अकील मुखर्जी, वार्ड पार्षद जाकिर हुसैन, चैम्बर सदस्य गुरविंदर सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और भाईचारा कायम रहे, इसके साथ ही साइबर अपराध की घटना से बचाव और नशा मुक्त समाज को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। BCCL सीभी एरिया 12 के बोरीरा दामागोड़िया के 21 विस्थापित अपनी ज़मीन के बदले नौकरी की मांग पर विगत 54 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इसे लेकर तृणमूल के जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी ने आज GM एवं स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ 2 घंटे बैठक की। हालांकि इस बैठक में कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं हो सका। प्रबंधन उज्ज्वल चटर्जी ने कहा है कि एरिया मुख्यालय के अधिकारी के साथ प्रबंधन बैठक कर 5 से 6 दिन में सभी कार्य ठीक कर सभी की नौकरी की प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगी। যে জমিগুলো BCCL এই এলাকাতে আগে কয়লা উত্তোলন করেছে মালিকদিকে না জানিয়ে অন্যরকমভাবে সেগুলো যেগুলো মালিকদের কনসেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বা অন্যান্য কিছু ছিল তা মনে করেনি, সরাসরি কেটে নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে, বহুজনের জমি বহুদিন ধরে। बैठक में हमारे विधायक साहब भी थे, चौधरी साहब, लैंग्वेजर्स थे, हमारे अफसर थे, कुल्टी थाना के प्रभारी थे, सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से वार्ता हुई, इसको कैसे प्रोग्रेस किया जाएगा उसके बारे में बात की। और एक मीटिंग होगा जो नेक्स्ट वीक के 5 या 6 तारीख को होगा, जो हेडक्वार्टर के। नितूरिया के भामुरिया युवा कल्याण कमेटी ने आज भामुरिया में दंपत्ति रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पति पत्नी दोनों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत नितूरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष सरस्वती टूटू सोरेन, BMOH पार्थ सारथी राय, भामुरिया ग्राम पंचायत प्रधान सुमित्रा बावरी, भामुरिया शशिमुखी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक पल्लव कुंडू, समाजसेवी बंसीधर दास गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि बंसीधर दास गुप्ता ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रीय विद्यालयों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। सलानपुर थाना पुलिस ने आज बंसकीतिया आदिवासी पाड़ा में जनसंपर्क अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम, आसनसोल के मेयर और बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, DCP पश्चिम अभिषेक मोदी, ACP कुल्टी सुकांत बनर्जी भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त और मेयर दीप प्रज्वलित कर किए, जिसके बाद क्षेत्र के ज़रूरतमंद छात्रों को पाठ्य सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म दिए गए। साथ ही क्षेत्र के पुजारियों, इमामों और मॉडलों को विशेष सम्मान दिया गया। पुलिस आयुक्त ने अपने हाथों से कई युवक युवतियों को खेल सामग्री दी। आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांठन ने कहा है कि पुलिस क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है, इसलिए इस क्षेत्र के ज़रूरतमंद युवाओं और समाज के शैक्षणिक विकास के लिए कुछ सामग्रियां प्रदान कर रही है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्र पॉल के नेतृत्व में आज भाजपा ने चित्रा मोड़ के सामने 5 मिनट के लिए सड़क जाम कर देश में 1975 में लगे आपातकाल का विरोध किया और इसे काला दिवस बताया। अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, साहित्य और कला के क्षेत्र
क्षेत्र में भी आपातकाल के समय हस्तक्षेप किए गए थे, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। यही स्थिति वर्तमान में पश्चिम बंगाल की है। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करता है, चाहे वो फेसबुक या ट्विटर पर ही क्यों ना हो, तो उसके घर में पुलिस पहुंच जाएगी, उसे बुनियादी नागरिक सुविधाएं तक नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मोहल्ले के जिस सार्वजनिक नल से उसका परिवार पानी भरता है, उससे उसे पानी तक नहीं भरने दिया जाएगा। इस तरह की तानाशाही सरकार का पतन ज़रूरी है ताकि लोग खुले माहौल में सांस ले सके। সামনে 5 মিনিট আমরা রাস্তা অবরোধ করেছিলাম, ঠিক দেখে দেখে 5 মিনিট, যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। অবরোধ এই কারণে করেছি কারণ কি 1975 সালে আজকের দিনে 25শে জুন সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিনি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় কি হয়েছিল, আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, প্রত্যেকটা গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। 11 লক্ষ মানুষকে জেলে পোড়া হয়েছিল। रानीगंज के सर्राफा भवन में होने वाले कार्यक्रमों में मेहर मारवाड़ी कैटरर्स की ही काम करवाने को लेकर फरमान जारी की गई है। जब सर्राफा भवन के अधिकारियों ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। लेकिन शनिवार को रानीगंज के तकरीबन 150 कैटरर ने मिलकर रानीगंज कैटरर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन नामक एक संगठन का गठन किया, जिसका मकसद रानीगंज में सक्रिय विभिन्न कैटरर्स के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है। संगठन के पहले अध्यक्ष संजय केसरी बनाए गए हैं, जबकि अशोक साव को सचिव बनाया गया है। वहीं उमेश गुप्ता और अभय केसरी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। पहला संगठन है। अच्छा, जोर से बोलिए। काहे बनाए इसी तरह की कुछ संस्था में जैसे काम करने के लिए कुछ वर्कर को नहीं मिल रहा, गैर मारवाड़ी समाज और माने अदर कास्ट को जैसे काम नहीं मिल रहा, उसी कारण से हम लोग को संस्था बनाना पड़ा। मैंने सभी के 99 न्यूज़ के शिल्पांचल के खबरों में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।